हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए संकटा माता की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में संकटा माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। सास और बहू दोनों संकटा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। सास और बहू दोनों सुबह जल्दी उठकर स्नान करके संकटा माता की पूजा किया करती थी। दोनों सास बहू को संकटा माता पर बहुत ही विश्वास था। एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ के लिए राजा के घर से संकटा माता की पूजा का बुलावा आया। तो बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कल मुझे महल में संकटा माता की पूजा करने जाना है, इसलिए तुम घर पर ही संकटा माता की पूजा कर लेना। तब बहू बोली, माँ जी, क्या मैं आपके साथ राजमहल संकटा माता की पूजा करने के लिए चल सकती हूँ? वहाँ पर बहुत सी सुहागनें औरतें आएंगी और संकटा माता की कथा कहेंगी। यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तब सास बोली, बहू, मैं जा तो रही हूँ राजमहल में, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तुम घर पर ही संकटा माता की पूजा कर लेना और घर का कामकाज भी कर लेना, घर के सारे काम निपटा लेना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं घर के सारे काम कर लूँगी। बहू अंदर जाती है और अगले दिन सास सुबह जल्दी उठकर संकटा माता की पूजा के लिए महल चली जाती है। बहू भी अपने घर पर संकटा माता की पूजा करने लगती है, लेकिन उसके मन में तो यही चल रहा था कि मैं भी राजमहल में पूजा करने जाती तो कितना अच्छा होता, वहाँ पर कथा सुनती कितना अच्छा लगता। बहू यही सब सोचे जा रही थी। फिर बहू ने हाथ जोड़कर संकटा माता से बोली कि हे संकटा माता, मेरी विनती है कि जैसी पूजा राजमहल में हो रही है वैसी ही आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे। जो प्रसाद राजमहल में बांटे जा रहे हैं वह प्रसाद मुझे भी खाने को मिले। बहू को संकटा माता का जाप करते करते सुबह से शाम हो गई। बहू की ऐसी विनती सुनकर संकटा माता को बहू पर दया आ गई। संकटा माता वहाँ प्रकट हुई। संकटा माता ने बहू को प्रसाद दी और बहू को कथा सुनाने लगी। बहू के कानों में वही कथा की आवाज़ आ रही थी जो बहू सोच रही थी कि राजमहल से आवाज़ आ रही है। जब बहू ने आंखें खोली तब तक उसे पूरी कहानी याद हो चुकी थी। फिर बहू ने देखा कि जो प्रसाद संकटा माता की पूजा में चढ़ाया जाता है वही प्रसाद उसकी आंचल में रखा हुआ है। यह देखकर बहू ने सोचा कि लगता है सासू माँ आ गई हैं, मुझे सासू माँ ने ही यह प्रसाद दिया है और संकटा माता की कथा सुनाई है। फिर बहू बाहर जाकर देखती है तो बाहर उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। फिर उसने घर में देखा तो उसकी सासू माँ भी अभी घर नहीं आई थी। तो बहू वहीं दरवाजे पर बैठ गई और सासू माँ के आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद सासू माँ भी आ गई। फिर सासू माँ और बहू अंदर आई तो सासू माँ ने कहा, चल बहू, मैं तुझे संकटा माता की कथा सुनाती हूँ जो मैं राजमहल से सुनकर आई हूँ। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैं आपको संकटा माता की कथा सुनाती हूँ, आप सुनिए। और बहू ने वही कथा जो संकटा माता ने उसे सुनाई थी वह अपनी सास को सुना दी और बहू प्रसाद लाकर सास को दे देती है। प्रसाद देकर सास बोली, बहू, यह प्रसाद कहाँ से आया? क्या तुम राजमहल गई थी? तो बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई थी। तो सास बोली, बहू, अगर तुम राजमहल नहीं गई थी तो तुमने यह कहानी कहाँ से सुनी और तुम्हारे पास यह प्रसाद कहाँ से आया? तो बहू ने अपनी सास को सारी बात बता दी और बहू बोली, माँ जी, मुझे तो लग रहा था कि आपने कहानी सुनाई है और प्रसाद आपने ही दिया है, लेकिन अब मैं समझ गई कि मुझे संकटा माता ने ही कहानी सुनाई है और उन्होंने ही मेरी आंचल में यह प्रसाद दिया है। बहू की बातें सुनकर सास बोली, बहू, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं जहाँ भी संकटा माता की कथा सुनने जाऊँगी वहाँ तुम्हें साथ लेकर जाऊँगी। इसके बाद से
सास जब भी कहीं संकटा माता की पूजा के लिए जाती तो अपनी बहू को साथ ले जाती थी। अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो संकटा माता ज़रूर अपने भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। जय हो संकटा माता की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।